अम्मा मान ले, सादत का कहीं चक्कर हो गया तो। है नब्बू, कितना सादतमंद बच्चा है, क्यों बिला वजह का शक कर रही है उस पर? शरीफ नहीं है वो। अम्मा बिला वजह बात नहीं कर रही मैं। रोजाना ऑफिस से लेट आते और अम्मा अब मेरा ख्याल भी उस तरह से नहीं रखते जैसे पहले रखते थे। अरे सस्ती, चक्कर क्या आ गया? तुमने तो कमरे में डेरा ही डाल दिया। अरे बाहर निकलो, 100 काम है। सारे दिन के मैं काम में लगी रहूं। मैं अभी आती हूँ। वैसे भी बड़ी नाजुक मिजाज लड़की हो तुम। जरा जरा सी बात पे तुम्हारा बीपी लो हो जाता है। यही हरकतें तो होंगी ससुराल में जो नहीं बनी। निकाल बाहर किया ना। हर कोई इतनी अय्याशियां नहीं देता, समझी तुम? अरे रानिया, कुछ आंसू ना अपनी रुखसती के लिए बचा लो। आज सिर्फ रिश्ता हो रहा है तुम्हारा। और देखो रानिया, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। तुमने खुद देखा है कि फारूक तुम्हारी बहन को हाथों का छल्ला बना के रखता था। अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना। देखो बस हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी समझ जाए, ऐसी जिंदगी जो ख्वाब में भी तुमने नहीं कभी सोचा होगा। चलो बुढ़ जाओ, शाबाश। तुम्हारी नन उतावली हो रही है तुमसे मिलने की। आ जाओ फौरन। दिल की इमदाद करेंगे कैसे। अरे अम्मी, आप? बेटा, तेरा दम नहीं घुटता? सारा वक्त कमरा बंद करके बैठा रहता है। नहीं अम्मी, बस वो ऑफिस का काम। आप सुनाए, कैसी तबीयत है? हाँ बस, अब माँ के लिए तुम्हारा यही फर्ज रह गया है। आते जाते माँ की खैरियत पूछ लो, दवा दारू का ख्याल रख लो और बस। अम्मी, आपको पहले मुझसे इतनी शिकायतें तो नहीं होती थी? अतील, बेटा पहले तू मौका भी तो नहीं देता था इन शिकायतों का। अच्छा खैर छोड़, मैं तो ये चेक वापस करने आई थी। उस दिन तू मेरे कमरे में छोड़ आया था। फाड़ के फेंक दें उसको? हाय हाय, क्यों फाड़ के फेंक दूं? और वैसे भी बेटा मैं सोच रही थी कि तुमने अपने ऑफिस से लोन तो ले ही लिया, तो मैं इन पैसों से ना तुम्हारी बरी बनवा देती हूँ। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। तो बेटा मैं कौन सा पूरे शहर को न्योता देती फिर रही हूँ? अब दुनिया दिखावे के लिए 2-4 सूट और एक सोने का सेट तो बनवाना ही पड़ेगा ना। रानिया के तो सारे कपड़े हैं तो सही। क्या मतलब है तेरा? अब रानिया की उतरन क्या मैं तैयबा को पहनाऊंगी? अरे फरहत की अकलौती बेटी है वो, बुरा मान गए तो? वैसे रानिया का जो सोने का सेट रखा है ना, उसे तोड़वा कर मैं तैयबा के लिए एक नया सेट बनवा देती हूँ। और उसके लिए भी तो बेटा पैसे चाहिए होंगे ना। आजकल निकाह का जोड़ा भी लाखों रुपए में बनता है। या तो इनको जला दें या खैरात कर दें। रानिया की कोई भी चीज मेरी नजरों के सामने ना आए। तू फिक्र मत कर, ये सारी चीजें आज ही हटवा दूंगी मैं। और वैसे भी तैयबा तुझे इतना प्यार करेगी तो उस मनहूस रानिया को तो सिरे से ही भूल जाएगा तू। मेरे हीरे जैसे बेटे की कदर ही नहीं की उसने। तो देखना वो बहुत पछताएगी।
इंशाल्लाह आपकी बच्ची हमारे पास बहुत खुश रहेगी। शुक्र है काम भी निपट गया। अजरा को जल्दी है शादी करने की। अरे हाँ, तो फिर जल्दी से शादी करें ना। और वैसे भी अजरा ने कहा है जहेज वहेज उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बस 4-5 लोग बुलाएं और रुखसती कर दें। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना। अब क्या देंगे, बचे ही क्या हमारे पास। और पहले तो बहुत धूमधाम से शादी कर चुके हैं हम लोग। बहुत बुरा लगेगा, लोग 10 बातें करेंगे। बस आप सादगी से रुखसती कर दें उसकी। वैसे सच कहते हैं, हुस्न की रोए करम की खाए। क्या मतलब? अपने तब्बों को देखें, किस चीज की कमी है हमारी बेटी में। लेकिन ये रानिया को देख लें, कितनी नसीबों वाली है भाई। हसद हो रहा है ना तुम्हें? अरे हसद वसद मुझे क्यों होगा, हसद करे मेरी जूती। मगर मुझे तैयबा की परवाह है। मैंने 1-2 लोगों से बात की है, इंशाल्लाह जाने से पहले रिश्ता फाइनल करके जाऊंगा। आप रहने दें, फिर किसी परचून की दुकान वाले को पकड़ के ले आएंगे आप कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं लेके आते। और आपको अपनी बेटी के नखरों का अच्छी तरह पता है। खाली शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता फरत बीबी। आजकल लड़कियों की तालीम भी देखी जाती है, और हमारी बेटी ने इंटर से आगे पढ़ के नहीं दिया। आप तो अपने बच्चों में हमेशा कीड़े निकालते रहे। आपकी भांजी ने कौन सी पीएचडी की थी, प्रोफेसर थी वो, फिर भी रिश्ते तो मिल गए ना इतने अच्छे। बस लड़कों फंसाने का गुर आने चाहिए। बस दुआ करें कि आपकी भांजी रानी ना बस जाए, वरना यकीन करें अदील में भी कोई बुराई नहीं थी। तो मैं कितनी बार समझाया कि उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करो। क्या रिश्ता है हमारा उनके साथ, और आइंदा कभी जिक्र मत करना मेरे सामने। नानी अम्मा मत पूछे मामी कैसे गुम हो गई। मेरे साथ बैठ के खाना खाया, शादी के बारे में बातें की, और मुझे ये भी कहा कि शॉपिंग में खुद करवा देंगी, मैं फिक्र मत करूं। बेटा, मोहब्बत बड़े बड़े इंसानों का दिल मोम कर देती है। बस इंसान में सब्र और बेशुमार मोहब्बत हो जो दूसरों पे निछावर कर सके। अरे वाह नानी, ये तो ऐसा हुआ कि कोई हमें रोज पत्थर मारे और हम मुस्कुरा मुस्कुरा के बर्दाश्त करते रहे, और कहे कि और मारो, इतने प्यार से मारो, बिल्कुल फूल की तरह लग रहे हो। रानिया बेटा, जिंदगी एक तल्ख घूंट है और मीठा लुकमा भी। मीठा लुकमा उसको मिलता है जो तल्ख घूंट पी सकता हो। नानी ये तो बड़ा लंबा काम है। खुदा ना करे नानी अम्मा कि कभी इसे इन हालात का सामना करना पड़े। मेरी दुआ यह है कि जिंदगी से हमेशा एक मीठे लुकमे की तरह मिले। आमीन। मगर फिर भी मेरी बहन, जिंदगी में हर तरह के हालात का तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के माहौल का आदी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में अगर खुदा न ख्वास्ता इन हालात का सामना करना पड़े तो हमें परेशानी ना हो। मेरी बच्ची कितनी समझदार है, देखा तुमने रानिया? ये समझदार है? ये समझदार नहीं, बुज़दिल है, बुज़दिल। हर किसी के सामने हथियार डाल देती है। हर इंसान को हिम्मत वाला होना चाहिए, दूसरे का दिमाग ठीक कर देना चाहिए। हानिया, क्यों नाराज होती हो मेरी प्यारी बहन? वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम चली जाओगी। आओ,
तुम जाके किचन देखो और ये हाँ। बर्तन लगवाएगी। दो, चलो। मैं बर्तन धोती हूँ। चलो बैठो। मुबारक हो, हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, कितना मजा आएगा। रानो आहिस्ता बोलो, अभी वो गई तो नहीं है ना। मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी, ढोल बजाऊंगी, मेरी प्यारी बहन की शादी है। रानो क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ा सब्र कर लो, जाने तो दो उन्हें। अरे चली जाए, हमारी तो शादी है ना आनिया। मैं हार गई हानिया, मैं हार गई। फिर मेरा यकीन करो, फारूक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मैं सिर्फ ये शादी आयशा के लिए कर रही हूँ, उसकी खातिर कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना हानिया, मैं तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकती यार। सॉरी, मुझे माफ कर देना। दिले बर्बाद को आबाद करेंगे कैसे। वो अपनी भांजी की खैरियत से पूछती थी। पूछती हूँ, कभी कभार फारूक भाई को फोन कर लेती हूँ। उसे देखने का दिल नहीं करता कभी? करता है, बहुत दिल करता है, मगर क्या करूँ, आप मसरूफ होते हैं, किसके साथ जाऊंगी। तो फारूक भाई को बुला लिया करो, वो ले जाएंगे तो। हाँ अदील, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कभी सोचा ही नहीं। हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, आपके लिए मैंने शुगर वाले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। इस बार ज़रूर चलिएगा, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। बेटा, एक के बाद एक ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, डॉक्टर का कहाँ होश रहता है। नायला नजर नहीं आ रही। बेटा उसकी तो पूछो ही मत, उसकी तो मैंने ऐसी खबर ली है, ऐसी खबर ली है कि याद ही रखेगी। अरे इतनी बेहयाई, इतनी बेबाकी, तौबा, पता नहीं लड़की क्या सीख रही है। नहीं अम्मी, अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो शायद वो ठीक कह रही थी। बेटा वो तो नादान है, तुम अपने दिल पर क्यों ले रहे हो? नहीं अम्मी, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आपने नबीला की शादी बहुत कम उम्र में कर दी। नायला की उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं। आई एम श्योर उसको एहसास होता होगा। बेटा तुम क्या समझते हो, मुझे फिक्र नहीं है उसकी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे शर्मिंदगी होती है, दूसरी बार अपना घर बसाने जा रहा हूँ और बहन की परवाही नहीं। बेटा तो मैं क्या करूं, पूरी बिरादरी में उसके जोड़ का कोई लड़का नहीं है, और बाहर वालों के तो नखरे ही बहुत ज्यादा हैं। तो अम्मी हम क्या करें फिर? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें?
कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप नबीला से बात करें, रिश्ते कराने वाली आंटी से बात करें, उनको बोले भले पैसे ज्यादा ले लें, लेकिन कुछ काम तो करें। मुझे इसकी फिक्र ना करिएगा, बहुत धूमधाम से अपनी बहन की शादी करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहा मेरा बच्चा। अपनी बहन की कितनी फिक्र है तुझे। बात सुनो, मेरे ये कपड़े इस्त्री कर दो। खुद करो, मैं खाना बना रही। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात करती हो? और तुम्हें भी मुझ पे रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो च्यूंटी के भी पर निकल आए। मैं सब समझती हूँ। तुम बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हो ना। देखो रानी, अपने होश संभाल के बात करो। ये ना हो कि एक बार फिर मुंह की खानी पड़े तुम्हें। तुम भी इतना गुरूर ना करो तैयबा। अल्लाह मियाँ को तकब्बर पसंद नहीं है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी फिक्र करो। मेरी फिक्र करने वाले बहुत लोग हैं। मैं तुम्हारी तरह यतीम और मिस्कीन नहीं हूँ। जबान संभाल के बात करो तैयबा, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? बताओ, क्या बिगाड़ सकती हो मेरा? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अम्मी, अम्मी, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। हेलो हेलो मेरी जान, कैसी हो? शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ना ना मेरी जान, फोन करने के लिए हिम्मत की थोड़ी मोहब्बत की जरूरत होती है। और तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो और खबरदार, आइंदा अगर मुझे फोन किया तो क्या कर लोगी जान? मैं अम्मी को बता दूंगी। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये बात अम्मी तक पहुंच जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये बात अम्मी तक पहुंचेगी तो मुझे अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना। अगली इंस्टॉलमेंट? लगता है तब्बू डार्लिंग तुम्हारा किसी ब्लैकमेलर से वास्ता नहीं पड़ा। तुमसे घटिया ब्लैकमेलर और कौन होगा? अरे तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि 1 लाख रुपए लेकर तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान। और सुनो, अब की बार मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर इनकार किया ना तो अगली कॉल सीधे तुम्हारे पापा के पास जाएगी। मैंने अभी उन्हें घर से निकलते हुए देखा है। और हाँ, जब पैसे देने आओ ना तो जरा सच सवर के आना। बाय मेरी जान। तब्बो, तब्बो, तब्बो दरवाजा खोलो। तब्बो दरवाजा क्यों बंद किया है? क्या बात है? दरवाजा क्यों लॉक किया? इधर देखो, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं अम्मी, मैं तो सो रही थी। कि मैंने खुद देखा तुम्हें किचन से इतनी तेजी से निकली और दरवाजा भी लॉक किया। क्या बात है, बताओ मुझे। तुम्हारा रानी से झगड़ा हुआ है ना? अम्मी, मेरा रानी से झगड़ा हुआ है। उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब खुदा का, एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, ऊपर से तुम्हारी मुंह जोरियां भी सही हम। मामी मैंने कुछ नहीं किया, तैयबा ने मेरे साथ बदतमीजी की। एक लफ्ज आगे नहीं कहना, अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मामू की शय पर पुर्जे निकाल रही हो तुम। अब तो लगता है कि ना सर पे छत है और ना पैरों के नीचे जमीन। जो आता है जलील करके चला जाता है। किसने दिल दुखाया? बताओ रानिया, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, बताओ मुझे। क्या करूं कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं?
ये तब वो क्या समझ में नहीं आ रहा? रात से दिन को निचोड़े